ये कहानी किशन और विनोद के बारे में है। किशन 22 साल का एक लड़का जो कि एक छोटे से गांव में रहता था और उसका बड़ा भाई जिसका नाम विनोद था जो कि 30 साल का था। विनोद मुंबई की एक कंपनी में जॉब करता था और ये बात उन दिनों की है जब विनोद छुट्टियां मनाने के लिए गांव में आया था और अब रात की ट्रेन लेकर उसे वापस मुंबई जाना था। सर्दियों का मौसम था और रात के करीब 2 बज रहे थे। किशन विनोद को गाड़ी में स्टेशन पे छोड़ने जा रहा था। स्टेशन पे जाने के बाद विनोद ने किशन को कहा, तुम घर का ख्याल रखना किशन। किशन ने भी विनोद को कहा, ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना और मुंबई पहुंचकर कॉल कर देना। विनोद ने हाँ बोलकर किशन को बाय कहा और फिर किशन विनोद को स्टेशन पे छोड़कर वापस घर आने लगा। रास्ते में किशन की गाड़ी कब्रिस्तान के पास में बंद हो गई। किशन ने जब कार से बाहर निकलकर देखा तो कार में सब कुछ ठीक था। किशन को डर लगने लगा था क्योंकि कार बिल्कुल कब्रिस्तान के पास खराब हुई थी। कुछ देर ट्राई करने के बाद किशन की गाड़ी स्टार्ट हो गई और थोड़ी देर बाद किशन अपने घर पहुंच गया। कुछ देर हुई और किशन के घर की डोरबेल बजी। किशन ने जब जाकर दरवाजा खोला तो सामने विनोद था। किशन ने विनोद से कहा, भैया आप वापस आ गए, आपकी ट्रेन तो इसी टाइम पे थी ना। तो विनोद ने बहुत ही गुस्से में आकर बोला, तुझे क्या मतलब है, हट जा मेरे रास्ते से वरना मार डालूंगा। मैं जाऊं या ना जाऊं मेरी मर्जी। किशन ये सुनकर डर गया। वो सोच में पड़ गया, विनोद ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी विनोद ने ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं की। खैर किशन अपने रूम में जाकर सो गया। मॉर्निंग हुई और किशन के मोबाइल की रिंग बजी। किशन ने फोन उठाया तो सामने विनोद था। हेलो किशन, मैं यहाँ मुंबई सही सलामत पहुंच गया हूँ। ओके, मम्मी को बता देना। यह सुनकर किशन बहुत ही डर गया और वो तुरंत ही विनोद के रूम में गया। वो ये देखकर शॉक्ड हो गया कि विनोद वहां पर नहीं था। तो जो रात को आया था वो कौन था? ये सोचकर किशन वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद किशन को जब होश आया तो किशन एक बाबा के पास गया और किशन ने उन बाबा को पूरी बात बता दी। तो उन बाबा ने बताया कि तुम्हारी गाड़ी जब कब्रिस्तान के पास खराब हुई थी, वहीं से एक बुरी आत्मा तुम्हारे साथ आ गई थी और वो तुम पे हावी होना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे इस भगवान वाले लॉकेट ने तुम्हें बचा लिया। ये सुनकर किशन ने भगवान का बहुत ही शुक्रिया अदा किया और वो खुशी खुशी वापस अपने घर चला गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो यार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।